अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन की। ठीक है, इसका लेक्चर 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब लेक्चर 2 है इसका, या फिर पार्ट 2 कह लो आप उसको। आज हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के पेपर के लिए, आपके IR2 के पेपर के लिए। सो लेक्चर 1 या फिर पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था USSR क्या थी, उसका फॉल कैसे हुआ, फिर हमने यूक्रेन के बारे में पढ़ा, उसकी टेरिटरी, उसकी ज्योग्राफी वगैरह को देखा था, फिर हमने उसकी डेमोग्राफी को देखा था, फिर हमने देखा था कि ये जो रशिया और यूक्रेन का इशू स्टार्ट हुआ है, इसकी जड़ कहाँ से, इसका ओरिजिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर है। ठीक है, उसमें हमने फिर नेटो को डिस्कस किया था। ठीक है, वार्सा पैक्ट को डिस्कस किया था, जो नेटो का आर्टिकल 5 है, मैंने आपको वो भी समझाया था उसमें। फिर हमने बात की थी एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया की, जो 2014 में रशिया ने किया था। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था। और लास्टली फिर हमने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी हम उनको पढ़ा था। तो हमने तकरीबन जनवरी 2022 तक इस टॉपिक को कवर कर लिया था। अब हम उससे आगे चल रहे हैं। तो अब एक ब्रीफ बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं जल्दी से। सो होता क्या है बेसिकली कि यार देखो, ये हमें पता चलता है 2021 में कि रशिया ने तकरीबन अपने 1.5 लाख ट्रूप्स जो है ना वो यूक्रेन के बॉर्डर पे लगा दिए, डिप्लॉय कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब रशिया ने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए क्या, क्योंकि यूक्रेन और नेटो आपस में उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। ठीक है, और रशिया नेटो को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है अपने लिए। फिर रशिया ने कुछ अपनी सिक्योरिटी डिमांड्स सामने रखी, प्रेसिडेंट जो बाइडन के सामने भी और नेटो के सामने भी। वो डिमांड्स क्या थी कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, नंबर 1। दूसरा, जो नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है उसको रोका जाए। ये 2 डिमांड्स थी, जिसमें कंक्रीट डिमांड जो थी वो ये थी कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, जिस पर जो बाइडन की तरफ से और नेटो की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला रशिया को। ठीक है, तो ये मेन आपकी जो थी वो उस टाइम पे डेवलपमेंट्स थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनवरी 27 को जो प्रेसिडेंट बाइडन है उन्होंने वार्न किया कि रशिया इन्वेड करेगा यूक्रेन को। ठीक है, फरवरी में ये उन्होंने वार्न किया कि रशिया जो है वो सोच रहा है, प्लान कर रहा है इन्वेड करने का यूक्रेन को। और फिर जनवरी 28 को जो रिस्पांस आया रशिया की जानिब से वो ये था कि हम इन्वेड नहीं कर रहे, हम तो अभी भी मतलब डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर रेडी टू कीप टॉक, मतलब हम बात करने के लिए भी रेडी हैं। सही है। इसी दौरान फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की होती है मीटिंग। वहाँ पर जो US के एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला, एक दफ़ा दोबारा इस चीज़ को रिट्रेट किया कि रशिया जो है वो यूक्रेन पे इन्वेड कर रहा है, जिस पे अगेन US के एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बोला था ये बात कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जो USA है वो बात को बढ़ा रहा है, वो जानबूझ के ऐसा मतलब हलबल क्रिएट कर रहा है, हलचल क्रिएट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल अटैक करने के मूड में नहीं है, इन्वेड करने के इरादे में नहीं है। ठीक है, सो ये बात उस टाइम पे चल रही थी। अब इसी टाइम पे क्या होता है कि US के डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि रशिया ने जो ट्रूप्स की तादाद तकरीबन 1.5 लाख थी जो कि यूक्रेन के बॉर्डर पे स्टेशन थे, उनको बढ़ा के उन्होंने तकरीबन 2 लाख ट्रूप्स वहाँ पे भेज दिए। ठीक है, तो इससे काफ़ी टेंशन और एंग्जाइटी बढ़ गई नेटो कंट्रीज़ में भी और US में भी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आ गया। अब सब कुछ ये चल रहा है, ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इस टाइम पे क्या हुआ? ये फ्रांस के सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, ये गए विजिट पे, कहाँ पे? रशिया में भी ये गए और यूक्रेन में भी गए। रशिया में मॉस्को में ये मिले हैं प्रेसिडेंट पुतिन से, और इन्होंने कहा फ्रांस ने कि इन्होंने यानी कि कोशिश की मीडिएट करने की, इस इशू को रिजॉल्व कराने के लिए। उन्होंने बोला कि जो पुतिन या फिर जो रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हम उन पे कंक्रीट स्टेप्स लेंगे, हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई आउटकम नहीं आई इस मीटिंग की। ठीक हो गया? अब सारा कुछ समझ ना, ये डेवलपमेंट्स चल रही हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी चल रही थी। वो क्या थी? वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। वो ये थी कि यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। तो आपके पास देखो, ये है एरिया, ये है यूक्रेन, ये है रशिया। सही है। अब यूक्रेन का जो ये 2 स्टेट्स हैं ना, एक का नाम है डोनेस्क, एक का नाम है लुहांस्क। यहाँ पर आपके पास 2014 से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। वो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि हमें यूक्रेन से आज़ादी मिले और हम जो हैं वो या तो इंडिपेंडेंट कंट्री बने, जो कि हाईली अनलाइकली है, या फिर हमें रशिया का पार्ट बना दिया जाए, हम रशिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है सिंस 2014। और 2014 में क्या हुआ था? आपके पास क्राइमिया को रशिया ने एनेक्स किया था। ठीक है,
क्राइमिया एनेक्सेशन हुई थी 2014। सो समझ रहे हो ना कि क्राइमिया एनेक्सेशन के बाद ही आपके पास यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट होती हैं जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की बात करते हैं। अब क्या हो रहा है इस टाइम पे कि देखो यूक्रेन ने बोला है रशिया को कि रशिया यहाँ पर ना इन सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि रशिया इस चीज़ को डिनाई करता है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब कर रहा है, क्योंकि रशिया उनको कोविड-19 वैक्सीन भी प्रोवाइड करता है और उसके अलावा फाइनेंशियल एड भी दे रहा है, मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है इन सेपरेटिस्ट को। इसके अलावा जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उन तकरीबन 8 लाख लोगों को तो उसने पासपोर्ट भी दिया है रशिया ने, ठीक है। तो इससे लगता है कि रशिया सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर लोगों को, ठीक हो गया। अब इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें देख लो तकरीबन 13,000 लोग मारे जा चुके हैं जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाय द वे इस लाइन को आप बोलते हो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये जो बॉर्डर है ना ये इसको लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हो। यहाँ पर सेपरेटिस्ट हैं और यहाँ पर यूक्रेन की आर्मी है, ठीक है। यहाँ पे यूक्रेन का कंट्रोल है और यहाँ पे सेपरेटिस्ट का कंट्रोल है। यहाँ आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में तकरीबन 13,000 लोग मारे जा चुके हैं एज़ पर UN और तकरीबन कोई 14 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है, इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। तो काफ़ी मतलब एक अजीब सी सिचुएशन है वहाँ पे, काफ़ी गमज़दा सिचुएशन है यूक्रेन में। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या हुआ यार, देखो अब इसमें एक जो मेजर डेवलपमेंट हुई है रिसेंट पास्ट में जिसकी वजह से अचानक से सिचुएशन और ख़राब हो गई है, वो क्या हुआ कि देखो 2014 से तो यहाँ पर ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही थी, ठीक है। 2014 से सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी और जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे वो कह रहे थे रशिया को कि आप हमें इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे वो कह रहे थे रशिया को कि आप हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लो, लेकिन रशिया उस चीज़ को नहीं माना था। हाउएवर ऑन मंडे 21 ऑफ फेब, ठीक है, 2022 को क्या हुआ, रशिया ने इनको इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। रशिया ने ऑन मंडे 21 ऑफ फेब 2022 को इन दोनों को एक दो अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया। एक का नाम क्या कर दिया कि डोनेट्स्क रिपब्लिक, दूसरा है लुहांस्क पब्लिक रिपब्लिक, ठीक है। यानी कि ये कंट्री एज पर रशिया, ये यूक्रेन अलग हो गया है, ये कंट्री अलग है, ये कंट्री अलग है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़, रशिया ने यह भी बोला कि हम जो है अब एड भेजेंगे यहाँ पर इन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसमें यार एक और चीज़ देखना, देखो ये रीजन है दो, एक ये लुहांस्क है, दूसरा डोनेट्स्क है, ठीक है। ये इसमें ये जो जितना एरिया है ना ये तो है सेपरेटिस्ट के पास, उसके अलावा ये सारा एरिया है यूक्रेन के पास, ठीक है। लेकिन जब रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है ना तो रशिया ने इस पूरे एरिया को रिकॉग्नाइज कर लिया है इंडिपेंडेंट कंट्रीज के तौर पे। समझ आ रही है बात की, यानी कि जो ये वाले कंट्रीज, जो ये वाले एरियाज़ हैं, ये भी रशिया कह रहा है कि अब इंडिपेंडेंट हैं। हालांकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये कंट्रीज, ये जो एरिया है ये यूक्रेन का बनता है, यूक्रेन की टेरिटरी है, लेकिन एज़ पर रशिया ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये सारा कुछ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नाउ इस पे फिर रशिया ने उसके बाद क्या किया, रशिया ने फिर ट्रूप्स को भेज दिया। व्लादिमीर पुतिन साहब ने अपने ट्रूप्स को इन टेरिटरीज़ में भेज दिया। कौन सी टेरिटरीज़ में, यहाँ पर इन जगहों पर अपनी टेरिटरीज़ में, इन टेरिटरीज़ में अपने ट्रूप्स को भेज दिया, ठीक है, कि आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाकर आप पीस कीपिंग का फंक्शन परफॉर्म करो, ठीक है। यहाँ जाके आप पीस को मेंटेन करो। समझ आ रही है मेरी बात की, कि यानी कि आपने दो सेपरेटिस्ट रीजन्स को आपने एक तो रिकॉग्नाइज कर दिया, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। फिर दूसरा आपने क्या किया, आपने अपनी ट्रूप्स को भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, यानी कि रशिया ने अपने ट्रूप्स यूक्रेन में भेज दिए हैं, अगर हम वैसे बात की जाए तो। क्योंकि हालांकि ये सिर्फ ये रीजन है, इसको सिर्फ रशिया ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि इंडिपेंडेंट है, बाकी किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। और अभी भी UN, द वेस्टर्न वर्ल्ड और बाकी जो भी दुनिया है उसके मुताबिक ये हिस्सा पूरा का पूरा जो एरिया है यूक्रेन का ही है, ठीक है। अब इस पर रिएक्शन क्या हुआ, जब रशिया ने अपनी आर्मी भेज दी वहाँ पर, ठीक है, रशिया ने इनको रिकॉग्नाइज़ भी कर लिया, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, इस पे लगे सैंक्शंस। UK कह रहे हैं हम सैंक्शंस लगाएंगे, US ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे, ठीक है। जो उसके इलीट्स हैं उन पर, जो रशियन बैंक्स हैं उन पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा US ने बोला कि यह भी फर्स्ट ट्रांक है सैंक्शंस का, अगर रशिया ने कोई और ऐसी हरकत की तो हम उस पर और भी सैंक्शंस लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा
मिलिट्री और बढ़ा दी है, जो बाल्टिक स्टेट्स हैं वहाँ पर, पोलैंड वगैरह में भी मिलिट्री और बढ़ा दी है यूएस ने, ठीक है, और नेटो ने। उसके अलावा जो रशिया को सबसे बड़ा धचका दिया है ना, वो दिया है जर्मनी ने। जर्मनी ने क्या किया है, उसने और अप्रूवल रोक दिया है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का। अब ये क्या है, इसको ज़रा समझो। देखो ये मैप है, यहाँ पर है रशिया, यहाँ पर है जर्मनी, ठीक है। अब देखो जर्मनी में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं सारा कुछ, तो इनको हाइड्रोकार्बन्स की बहुत ज़रूरत है, यानी कि आप समझ लो ऑयल की और गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक हो गया। अब इसकी जो गैस की 60 से 70% जो इसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरियत है, जो नीड्स हैं, वो कौन पूरी करता है, वो पूरी हो रही है रशिया के थ्रू। जर्मनी की 60 to 70% जो नीड्स हैं वो कौन पूरी कर रहा है, वो रशिया पूरी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन, जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1। लेकिन क्योंकि अब इन्फ्लेशन बढ़ गई है, ठीक है, और नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं, डिमांड बढ़ रही है गैस की, तो एक और एग्रीमेंट साइन हुआ था रशिया और जर्मनी के माबैन, ठीक है, जिसके मुताबिक एक और पाइपलाइन बनाई जाएगी जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2, ठीक है। अब ये पूरी पाइपलाइन बन गई है, अब इसके थ्रू रशिया जर्मनी को और भी हाइड्रोकार्बन्स प्रोवाइड करेगा, गैस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ है इससे मसला ये हुआ है कि जर्मनी जो है वो जर्मनी डिपेंडेंट हो गया था रशिया पे, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा जब रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स इशू कर रहे थे ईयू के जो एलिट्स हैं, यहाँ पे जो फ्रांस के सदर हैं, यूके के, तो उन सब की काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स थी, ठीक है। लेकिन जर्मनी काफ़ी खामोश रहा था। क्यों? क्योंकि जर्मनी को मसला ये है कि जर्मनी की जो गैस नीड्स हैं वो यहाँ से रशिया पूरी कर रहा है, और इसी वजह से जो इनकी जो ये ट्रेड है, जो गैस की डिपेंडेंस है जर्मनी की, इस वजह से ईयू की और जर्मनी की काफ़ी आपस में मतलब आप कह लो कि बहस भी होती है, रिफ्ट्स भी रहती हैं इनके दरमियान में। तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो जर्मनी से काफ़ी इस चीज़ पे मतलब बहस करते हैं कि यार आप इतना डिपेंड ना करो रशिया पे। अब यही हुआ था, यूएस ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था जर्मनी को। यूएस ने अब क्या बोला था, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का मैं आपको बता रहा हूँ कि जर्मनी एक कैप्टिव बन चुका है रशिया का, ठीक है। जर्मनी इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय रशिया, जर्मनी को रशिया कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि जिससे जर्मनी काफ़ी मतलब डिपेंडेंट है रशिया पे। तो ये तो सिर्फ एक पाइपलाइन की वजह से था। अब दूसरी गैस पाइपलाइन भी बन चुकी है, ठीक है। ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 ये बन चुकी थी, इसके थ्रू तो जर्मनी अपनी गैस इंपोर्ट कर रहा है। अब ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी बन चुकी है, लेकिन इस पर अभी तक फाइनल अप्रूवल नहीं मिला था, जिसका वेट कर रहा था रशिया। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, इसने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है, उसने इसका फाइनल अप्रूवल रोक दिया है, ठीक है। तो क्या किया है यहाँ पर देखो, जर्मनी ने रोक दिया है। हॉल्ट कर देने का मतलब होता है रोक देना, जो अप्रूवल था फाइनल, ठीक है। क्यों? क्योंकि रशिया ने जो रिकॉग्नाइज़ कर लिया था यूक्रेन रिपब्लिक्स को, जो रिपब्लिक्स दो थे ना, उनको रशिया ने रिकॉग्नाइज़ किया, तो उसके बदले में जर्मनी ने इस गैस पाइपलाइन का जो फाइनल अप्रूवल था वो रोक दिया है। तो इससे काफ़ी धचका लगा है रशिया को, क्योंकि $11 बिलियन इस पर लगे थे और ये गैस पाइपलाइन पूरी बिछ चुकी थी, पूरी बिछा दी थी, पूरी बन गई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा एक धचका है रशिया को। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रशिया ने ये सारा स्टेप क्यों उठाया, रिकॉग्नाइज़ क्यों किया, ट्रूप्स क्यों भेज दिए वहाँ पर, ठीक है। तो उसकी 2-3 वजूहत हैं, डिफरेंट आंसर्स हैं। नंबर 1, रशिया क्या कहता है कि जो उस एरिया में लोग हैं ना, रशियन लोग, उनको मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन करेगा, ठीक है। तो हमने उनको बचाने के लिए अपनी फोर्सेस भेजी हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। रशिया का एक पॉइंट ये है जिसको यूक्रेन रिजेक्ट करता है वेहीमेंटली कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, वेस्टर्न वर्ल्ड इस क्लेम को कहता है, इस चीज़ को, कि यार ये जो है ना रशिया सिर्फ एक्सक्यूज़ कर रहा है, कोई भी तरीके बना रहा है जिसके थ्रू उसको एक मौका मिल जाए इंटरवीन करने का, इन्वेड करने का यूक्रेन को। दूसरा पॉइंट, जो पॉइंट नंबर बी है कि रशिया से क्यों कर रहा है, वो नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, उसकी वजह से। ये आपको मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है। अब रशिया ने क्या डिमांड्स दी हैं नेटो को, वो यही बोल रहा है कि अपनी जो एक्सपेंशन है उसको रोको, ठीक है, स्टॉप करो। दूसरा, जो यूक्रेन का एडमिशन है नेटो में उसको भी रोको। तीसरा, जो आपके ट्रूप्स स्टेशनड है ना, किसके, नेटो के ट्रूप्स, जो नेटो के ट्रूप्स स्टेशनड हैं बाल्टिक स्टेट्स में, ठीक है, पोलैंड वगैरह में, वहाँ से उनको वापस करो, वापस बुलाओ। ये 3-4 रशिया की डिमांड्स हैं, जो सिक्योरिटी उनके जो डिमांड्स हैं वो, ठीक है, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है रशिया के।
सो इस वजह से रशिया ने ये मूव की है। अच्छा, अब उसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज, ये अभी कुछ देर पहले हुई है जब मैं ये स्लाइड्स में आ रहा था कि रशिया, ये मैंने अल जज़ीरा से उठाया बाय द वे, ठीक है, कि रशिया ने, पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस कर दिया है यूक्रेन में, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा कि इस नौयत से है, कहाँ पर क्या ऑपरेशन अटैक हुआ, लेकिन उसकी अभी डिटेल्स नहीं आई अभी के लिए। बस ये कि रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस कर दिया है, ठीक है। इस पे नेटो चीफ का आया है कि हम रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, कि हम इसका रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, और हम लोगों के साथ हैं, यूक्रेन के लोगों के साथ। सो अभी देखना पड़ेगा कि किस नौयत का अटैक है, कहाँ पर है। और देखो इसमें अब वरी की बात क्या है, इतना वेस्ट वरीड क्यों है, या जो दुनिया है उतनी वरीड क्यों है। देखो उसकी वजह यह है यार कि इस मैप में समझो, मैं इसको सिर्फ इरेज कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। देखो यहाँ पर तो आप कह लो रशियन ट्रूप्स हैं, यहाँ पर हैं यूक्रेन के ट्रूप्स, ठीक है, यहाँ पर हैं यूक्रेन के ट्रूप्स, यहाँ पर हैं रशिया के ट्रूप्स। अगर अब इनके दरमियान कॉन्फ्रंट्रेशन हो जाती है तो दो कंट्रीज़ के दरमियान डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन के आगे फिर आपको पता है कि सीधा यूरोप है, ठीक है, और यूरोप की सिक्योरिटी कनेक्टेड है यूएस की सिक्योरिटी से। तो ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो सकता है, सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ये दो कंट्रीज आपस में इधर आके इनके दरमियान कोई झड़प या स्किमिश शुरू हो गए तो इसलिए बहुत ज़्यादा वरीड हैं लोग, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर वॉर हो गई है कुछ, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों कंट्रीज़ किसी एक सिचुएशन में ऐसे इंडल्ज हो जाते हैं ना, फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंडली रशिया जो है, मतलब वो हब है, उसके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो गया तो प्राइस शूट कर जाएगी ऑयल वगैरह की, इन सब चीज़ों की, और प्राइस ऊपर चली गई। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो हम जैसे कंट्रीज़ हैं जो ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, ऑयल डिपेंडेंट हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। प्राइसेस शूट करेंगी, इन्फ्लेशन होगी, कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, वैसी गुर्बत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजिट है वो भी काफ़ी थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया इस टाइम पे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो हुई थी। अगर आपको इसमें कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह हैं वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इन आर्टिकल्स को जहाँ से मैंने ये सब कुछ उठाया है। बाय द वे थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगी है या कुछ, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, इंसान हो, गलती हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।